जो उत्तर प्रदेश एक समय में माफियाओं के लिए किसी स्वर्ग जैसा बना हुआ था, वही उत्तर प्रदेश आज माफियाओं का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। साल 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से माफियाओं के ऊपर कार्रवाई देखने को मिलनी शुरू हो गई है। जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी यूपी में राजा बनकर घूम रहे थे, उनका अब डाउनफॉल हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे गैंगस्टर हुए जिनको या तो गिरफ्तार करके जेल में डाला जा चुका है या फिर वह सीधे एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। विकास दुबे से लेकर अनिल दुजाना तक का यूपी के आपराधिक इतिहास में तूती बोलती थी, लेकिन अब सभी खत्म हो चुके हैं। हर साल यूपी में माफियाओं की एक लिस्ट अपडेट होती है और फिर उसी के अनुसार कार्रवाई भी होती है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश को क्राइम मुक्त करने का बीड़ा उठा चुके राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्राइम लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ गया है। ये नाम है गोरखपुर के डॉन अजीत शाही का। कौन है ये उत्तर प्रदेश का नया माफिया और क्यों ये यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल हुआ है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी अजीत शाही की पूरी कहानी को सुनाने वाले हैं। आज की यह कहानी भी बाकी कहानियों की तरह ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के सबसे धार्मिक शहरों में से एक गोरखपुर शहर कभी जुर्म की नगरी हुआ करती थी। हत्या, किडनैपिंग, लूटपाट, जबरन वसूली, ठेकेदारी को लेकर राज्य में वर्चस्व की लड़ाई इतनी ज्यादा थी कि यह शहर अक्सर खून से लाल हो जाता था। इसी गोरखपुर से अब एक नए माफिया का नाम जुड़ गया है। एक नए अपराधी को माफिया की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये नाम है अजीत शाही का। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य से माफियाओं को खात्मा करने की कसम खाई है और ये तो बात ही योगी के अपने शहर गोरखपुर की है। अजीत शाही का नाम जुड़ते ही अब कुल गोरखपुर के 5 अपराधी माफिया के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। हम अगर आपको अजीत शाही के बारे में बताएं तो वह मूल रूप से देवरिया के भाटपार रानी थाना क्षेत्र के पकड़ी बाबू गांव का रहने वाला एक खतरनाक हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर कई आरोप दर्ज है, लेकिन कई सालों से वह पुलिस से बचता जा रहा था। गोरखपुर के 4 अन्य अपराधी विनोद उपाध्याय, सुधीर सिंह, राजन तिवारी और राकेश यादव पहले से ही यूपी पुलिस की लिस्ट में माफिया करार दिए जा चुके थे। अजीत शाही का नाम जिले के टॉप 10 क्रिमिनल्स में कुछ समय पहले ही शामिल हुआ था, लेकिन अब अजीत शाही बन चुका है यूपी का 62वां माफिया। अजीत शाही को माफिया की लिस्ट में डालने का सीधा मतलब है यूपी के गवर्नमेंट का क्रिमिनल्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। इससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अजीत शाही के लिए एक नोडल ऑफिसर तय कर दिया गया है। ये ऑफिसर माफिया अजीत शाही से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करेगा। अजीत शाही की संपत्ति, उसके क्राइम से जुड़े सारे दस्तावेज इकट्ठे किए जाएंगे। इसके अलावा माफिया के आय का सोर्स का भी पता लगाया जाएगा और उन लोगों से भी पूछताछ होगी जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से माफिया के काले कारोबार से ताल्लुक रखते हैं। माफिया के गुर्गों की तलाशी और गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी अवैध संपत्ति कुर्क करना भी उसी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। अजीत शाही का नाम क्योंकि अब यूपी के माफिया के लिस्ट में शुमार हो चुका है, तो इससे यह तो बिल्कुल ही साफ हो जाता है कि वह कोई राह चलता अपराधी नहीं है। अजीत शाही पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ऑपरेट कर रहे हैं और इसके लिए वह एक रिकवरी एजेंसी भी बनाए हुआ है। इस एजेंसी से उसके सारे गुर्गे जुड़े हुए हैं। इस रिकवरी एजेंसी में उसका गैर कानूनी पैसा लगा हुआ है। यह कितना और किस तरह से लगा हुआ है, अब पुलिस को इसी की जांच करनी है। इसके अलावा उसके पास 2 यार्ड भी है जिस पर पुलिस की नजर है। अब सवाल यह है कि जब यह माफिया इतना बड़ा बन चुका था और वह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी ऑपरेट कर रहा था, तो आखिर वह पुलिस की नजरों से बचता कैसे रहा? तो इसका जवाब सीधा नहीं बल्कि थोड़ा टेढ़ा है। आइए आपको पहले वो बताते हैं। जब पुलिस ने अजीत शाही के अंडरग्राउंड क्राइम की जड़ें खोदनी शुरू की, तो माफिया अजीत शाही अजीत वीर विक्रम सिंह के रूप में सामने आया।
पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि माफिया अपना नया नाम अजीत वीर विक्रम सिंह और पता D283 इंदिरा नगर लखनऊ का दर्ज कराकर एक नया आधार कार्ड भी बनवा लिया है और वह इसी का इस्तेमाल करके ठेका और दूसरे कामों को उठाता है। किसी को उसके अजीत वीर विक्रम सिंह होने का शक ना हो, इसलिए उसने अजीत शाही नाम से भी एक आधार कार्ड बनवाकर रखा था। अब क्योंकि अजीत वीर विक्रम सिंह पर एक भी केस दर्ज नहीं है, इस वजह से यह माफिया आसानी से अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया था। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जब माफिया के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई तो अजीत शाही खुद को इससे बचाने में लग गए। पिछले 7 सालों से यह माफिया खुद को पुलिस की लिस्ट से बचा रहा था और इसमें उसका दोहरा पहचान इसका सबसे बड़ा हथियार बन के सामने आ रहा था। लेकिन अजीत शाही पर ताजा मामला रेलवे कोऑपरेटिव बैंक में घुसकर कर्मचारियों को धमकाने का आया तो इस बार वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। इस मामले में अजीत शाही काफी समय तक फरार रहा था। उसके ऊपर 23 साल पहले दर्ज एक केस के मामले में भी पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस माफिया पर एसएसपी ने 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस को इसकी कई दिनों से तलाश थी और इसके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसके लिए जगह जगह पर छापेमारी की जा रही थी। अजीत शाही लगातार पुलिस के चंगुल से भागता रहा और फिर जब उसे अपने एनकाउंटर का डर सताया तो 18 मई 2023 को हिस्ट्री शीटर अजीत शाही ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वकील की ड्रेस पहनकर वह पुलिस से छुपकर कोर्ट में आया और बिल्कुल ही फिल्मी अंदाज में जज के सामने सरेंडर कर दिया। बाद में पुलिस ने अजीत शाही की रिमांड मांगी और पुलिस को इस अपराधी की 14 दिनों की रिमांड भी मिल गई। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद से ही अजीत शाही जेल में बंद है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले यूपी पुलिस की टीम ने उसके घर पर उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी नहीं की थी, लेकिन जब भी पुलिस की टीम उसके घर पर पहुंचती वह किसी न किसी तरह से अपने भूल भुलैया जैसे घर से फरार हो जाता। अब 12 जून 2023 को उसके गैर कानूनी तरीके से बने हुए भूल भुलैया घर पर बुलडोजर चलने के बाद अब माफिया अजीत शाही का मकान बिल्कुल भी भूल भुलैया वाला नहीं रहा है। इस मामले में यूपी पुलिस का कहना है कि जब भी पुलिस अजीत शाही की खोजबीन में जाती थी वह इसी रास्ते का इस्तेमाल कर सीधे हाईवे पर आ जाता था और फिर वहां से फरार हो जाता था। लेकिन अब इस पर प्रशासन का कब्जा हो चुका है और पीछे से हाईवे पर जाने का रास्ता बचा ही नहीं है। गोरखपुर के हिस्ट्री शीटर माफिया अजीत शाही इस समय जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है। उस पर अब तक लगभग 35 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। गोरखपुर के ही कैंट, शाहपुर, गीडा, गुलरिहा के साथ ही जिले के कई अन्य थानों में भी अजीत शाही पर हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी, बलवा, गुंडा और गैंगस्टर जैसे गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज है। हालांकि अधिकतर मुकदमों में वह बरी हो चुका है, लेकिन अब जो उसके ऊपर मुकदमा चलने वाला है वह इसमें निश्चित रूप से ही जेल जा सकता है। तो यही थी यूपी के माफिया लिस्ट में शामिल नए हिस्ट्री शीटर अजीत शाही की पूरी कहानी। यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। साथ ही आप यूपी के और किस माफिया की कहानी को देखना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।